मैं स्वीटी पॉल सबको दोपहर की नमस्कार कर देती हूँ। और मैं अपने सभी ग्रुप के और अपने साथ जुड़े लोगों को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ जो सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। वैसे तो सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, व्यस्त रहना भी चाहिए। अपने आप में व्यस्त रहना बहुत अच्छी कला है, लेकिन कला के साथ हमें कुछ और भी काम करने हैं जो हमारे परिवार को और हमें आगे बढ़ाते हैं। आज जो है सोमवती मावस है। इस मावस का बहुत मातम है और ये साल 2024 की आखिरी वो है मावस। तो इसमें हमें सुबह से ही मैं बहुत कुछ सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ। तो उसमें यही कहते हैं कि भाई मावस वाले दिन हमें अपने उन लोगों को याद करना है जो दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनको याद करना ही बहुत बड़ा वो है। और जीवन में वो काम करिए जिससे कि आपको दुआ मिले, बद्दुआ ना मिले। और आप अपने मन को संयम में रखें। अगर कोई अहित करता है या बुरा करता है, आज के समाज में बुराई ही हो रहा है, अच्छा कुछ नहीं हो रहा। और लेकिन मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है, मैंने और भी अपने उसमें ग्रुप में भी और अपने डिस्कशन में यही कहा है कि हर इंसान को अपने घर के महत्व को बना के रखना चाहिए। छल कपट मक्कारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छल कपट मक्कारी एक ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान कर तो लेता है लेकिन बाद में उसे बहुत मुश्किलें आती हैं। और मेरा तो आज सब सिर्फ यही एक कहना है कि अगर आपके घर में पितर हैं तो उनको बहुत प्यार दीजिए। आज उनके नाम से दान करिए, उनको खाना गरीबों को खाना खिलाइए। जो भी आप कर सकते हैं, आपकी समर्था है उसमें आपने चलना है। और एक बात और याद रखिए कि अगर आप पितरों का निरादर करेंगे तो मुझे नहीं पता पितर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि पितर हमारे वो होते हैं जो हमें आगे तक लेके जाते हैं। और हम उनका निरादर करेंगे तो ये अपने अपने उसकी बात है। आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि भगवान ने हर दिन अच्छा बनाया है। और आज जो है आप गायों को भी अच्छा कुछ करें, मतलब जो भी आप कर सकते हैं जिससे आपके मन को शांति मिले, आप वो काम करिए। सोमवती मावस पे स्नान भी लिखा है, गंगा स्नान भी ज़रूरी है, सारे स्नान ज़रूरी हैं। गंगा जल डाल के स्नान करो, ये बहुत सी बातें हैं, ये सब तो आप करेंगे ही। लेकिन अब अगर आप जीवन में अपने हॉनेस्ट नहीं हैं अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो ये सब मेरे मत से ये सब व्यर्थ है। व्यर्थ नहीं है। आप नहाइए, आप नहा तो लेते हैं लेकिन फिर वहीं आके खड़े हो जाते हैं। बुराई करनी, किसी के साथ छल कपट मक्कारी करते हैं, ये मत करिए। क्योंकि आपको एक बात और भी मैं कहना चाहती हूँ, होना वही है जो राम रचा रखा, जो प्रभु ने रखा है वही होना है। आपके हिसाब से दुनिया ना चली है ना चलेगी। और जो भगवान के हिसाब से नहीं चलते, उनको मुझे नहीं पता उनका क्या वो निर्णय है, क्या है वो भगवान और उनका मसला है, वो उसमें मैं नहीं बोलना चाहती कुछ। और क्योंकि हर इंसान का अपना मत है। मेरा जीवन का उद्देश्य है परोपकार करना, कर्तव्य करना। आपका उद्देश्य है किसी का घर खराब करना, किसी को तोड़ना फोड़ना, तो ठीक है, वो आपका विषय है। और एक बात और याद रखिए, कभी भी किसी को नीचा मत समझिए। जिसको आप नीचा समझते हैं ना, आपको नहीं पता वो किस रूप में भगवान आपको फिर अच्छी तरह से समझाते हैं कि कौन नीचा है कौन ऊंचा है। तो प्लीज़ मेरा सबसे, और एक और भी बात कहना चाहती हूँ, प्रेम बांटो। प्रेम बहुत ऐसी चीज़ है, बहुत मूल्यवान है। प्रेम की डेफिनेशन किसी को नहीं पता। घरों में पैसों के लिए किसी को भी नीचा मत दिखाओ, प्रेम दो। जैसे भगवान हमें प्रेम देते हैं, ऐसे हमने अपने परिवार में, समाज में, घर में, सब में प्रेम देना है। और अपने बच्चों को भी प्रेम करना सिखाना है, ताकि हमारे घर के बच्चे भी आगे बढ़े। बच्चे बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो हमारा समाज में नाम होगा। तो सोमवती मावस पे मैं सबको विश करती हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ, भगवान हर जगह सुख शांति बढ़े। और जिन लोगों की विचारधाराएँ गंदी हैं उनसे आप उनको भी बुद्धि दें, वो भी आगे बढ़ें। और कभी भी किसी का निरादर मत करिए, निरादर बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए कभी किसी के साथ बुरे वक्त में कभी किसी के साथ पे हंसना मत, और ना कभी किसी के साथ बुरा करना, क्योंकि हिसाब लेने देने वाला परमपिता परमेश्वर है। ठीक है। और इसलिए मैं सोमवती मावस पे आपको यही कहना चाहती हूँ, अच्छे से अच्छा करना। आज पूरे दिन भर प्रभु को याद करना, बिहारी जी को याद करना, प्रभु को याद करना, क्योंकि भगवान का नाम एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर मुसीबत से बचाता है। और इस साल की जाते जाते ये साल की जिसकी परेशानी है, भगवान सबको दूर करे। और मेरी दिल से दुआ है कि भगवान, मैं तो अच्छा सोचती हूँ, कौन क्या सोचता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है।
मैंने तो अपनी सोच प्रभु के साथ जोड़ रखी है। प्रभु ही कहते हैं जो करना है अच्छा करना है। तो मैं चाहती हूँ आप भी अच्छा करें और आगे बढ़ें। मैं अपनी वाणी को भी नाम दे रही हूँ, सुमति मावस पे। प्रभु आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकते हैं वो करिए और नए साल के लिए तैयारी करिए कि हमें नए साल में शुरुआत ही बहुत अच्छी करनी है, बहुत सुंदर करनी है। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। नमस्कार।